आती है, जब इस एज में आते हैं तो एक और प्रॉब्लम होता है। ड्रग्स की प्रॉब्लम पे हमने डिस्कशन कर लिया, एक है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जी। बहुत ज़्यादा। और वो भी क्या है ना, अगर किसी को बोलने जाते हैं ना आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो वो सामने से जस्टिफाई करेगा कृष्ण भगवान का नाम लेके, अरे उनकी तो 16,000 रानियाँ थी। तो ऐसे एग्जाम्पल भी उनके पास है। अब उनको समझाने जाओ तब भी वो समझते नहीं है कि आपके करियर के लिए कितना ख़राब हो सकता है, कि अभी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, करियर पे फोकस करो जो ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आप यूथ को क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने एक लाइन कही, समझाने जाते समझता नहीं। जो समझाने से नहीं समझता उसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ठोकर ही समझाएगी। वो जब गिरेगा तभी उसको समझ आएगी, क्योंकि ना समझने वाले को यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड। कुछ भी कर लीजिए। मैंने इतने लोग देखे हैं, इवन जैसे आपने कहा आते हैं कि कृष्ण ने ये क्यों किया, ये क्यों किया, मैं उनको पूरे लॉजिक, जबकि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं कभी प्रवेश करती हूँ। मुझे एक ही चीज़ से सख्त नफरत है, वो है बहस। मुझे नहीं पसंद कि मुझे आके कोई ये प्रूफ मांगे कि तुम प्रूफ दो भगवान है। मैं कहती हूँ मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारा लॉस है। मेरे पास आकर के उसका प्रूफ मत मांगिए। बट फिर भी अगर कोई कहता है और कोशिश करते, जिसने ठान ही लिया है कि उसके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, तो आप उसको कितने भी शास्त्र के प्रमाण दे दो, प्रूफ दे दो, वो कहेगा नहीं है। तो इससे अच्छा है, तो वही वाली बात है कि भैया तुमने कहा हाथी उड़ता है, तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी आज छत पे तार पे उड़ता बैठा देखा था। क्यों बहस में पड़ना? क्योंकि ये दुनिया जब ठान लेगी, बहस करने से आप ही का समय बर्बाद होगा। जिसको समझना है, जो फ्लेक्सिबल है कि हाँ मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। पहले के समय में भी बड़ी बड़ी सभाओं में तर्क होते थे जी। एक पक्ष बैठा, एक विपक्ष बैठा है, पर वो इस उद्देश्य से नहीं बैठे होते थे कि लड़ना है। वो सभा इसलिए होती थी कि तुम हमें समझाओ ताकि हम तुम्हारे बिलीव को माने। रही बात भगवान को भगवान मानने की, तो देखो आज का जो यूथ है ना, वो भगवान को अपनी स्टेज पे बराबरी में लाके देखना चाहता है, जबकि वो जहाँ है उस स्टेज से करोड़ों अरबों गुना ऊपर भगवान है। सत्य वचन। अब केजी का बच्चा 12th की पढ़ाई नहीं समझ सकता, उसको केजी की ही बातें ABCD ही समझ आएगी, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो ऐसी सेम जो सचमुच जिसने कोई नॉलेज नहीं रखी भगवान कृष्ण के बारे में, वह झंडा लेके कह रहा उनकी 16,000 पत्नियां, उनके गर्लफ्रेंड थी, उनकी राधा रानी ये थी वो था। तो पहले तो भैया पढ़ो, पहले जानो। क्यों बिना जाने बिना पढ़े आप बस ऐसी कहानियां बना लेते हो? 16,000 रानी भगवान की, वेदों की 16,000 श्रुतियां थी, वो भगवान की ही है, वो अलग नहीं। कोई औरत नहीं है जो भगवान ने उनके साथ कामना के लिए शादी कर ली। और अगर भगवान कृष्ण ने 16,000 शादी करी तो उन्होंने भी 16,000 रूप बनाए थे अपने। तुम बना लो। अगर तुमको 10 पत्नी रखनी है तो तुम 10 रूप बनाओ अपने, सबके साथ अलग अलग 10 घर लेके रहो, क्योंकि कृष्ण रहे थे। कृष्ण ने 16,000 भवन बनाए और सबके साथ भगवान रहते थे अलग अलग। तो ये शक्ति केवल कृष्ण में है, ये किसी और में नहीं है। भगवान की और भी जितनी लीला है, रास लीला पर लोग प्रश्न उठाते। रास लीला भगवान ने करी, भगवान उस समय 9 साल के थे। 9 साल का बच्चा क्या किसी लड़की से छेड़छाड़ करेगा? नहीं। 9 साल के बच्चे में कोई कामना होगी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान तो प्रेम के रूप है, भगवान कामना के रूप नहीं, प्रेम के रूप में। तो ये चीज़ें या तो वही वाली बात है कि माँ बाप ने नहीं सिखाई बचपन में कि तुम्हारे लिए, तुम जिसको, कोई यार थोड़ी है कृष्ण तुम्हारा जो उससे तुम बराबरी कर रहे हो कि उसके पास तो इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है कृष्ण, वो भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब भगवान भागवत में जब रासलीला की शुरुआत हुई, 5 अध्याय हैं जिसको रास पंचाध्याय कहते हैं। पहले श्लोक में सुखदेव जी ने लिखा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। मतलब ये जो रास करने जा रहा है ना, इसको लड़का मत समझना, इसको नंद का बेटा मत समझना, भगवान पिता रात्रि। ये रास जो कर रहा है ये भगवान कर रहा है। रास करने का जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो केवल भगवान में है।
वो कोई ब्रज का लड़का नहीं है कि लड़कियों के साथ ग्वालिनों के साथ नाच रहा है। वो भगवान है। और भगवान के 16,000 की बात कर रहे हो आप, मैं कहती हूँ दुनिया में जितने जीव है सबके पति भगवान है। सबके पति, जगत पति भगवान है। तो 16,000 नहीं, हमारे पति भी भगवान ही है, हम सबके हैं। तो पहले समझो, अपने भगवानों का मजाक उड़ाना, अपने इष्ट, अपने राम जी, शंकर जी, भगवान कृष्ण, पहले उनके बारे में पढ़ो, माँ बाप से पढ़ो, गुरुजनों से पढ़ो, शास्त्रों से पढ़ो, तो फिर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाओगे। आखिरी समस्या की तरफ चलते हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइंग आंसर्स होंगे। आप बताते रहिएगा कि आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आखिरी जो समस्या है वो है डिप्रेशन। और क्योंकि करियर नहीं बन पाता, जो चाहते हैं वो जॉब नहीं मिल पाती, जो पैसा कमाना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की वो हो नहीं पा रहा है, जिससे डिप्रेशन आता है और फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं और फिर सोचता है कि ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इससे बाहर कैसे निकले? देखिए, मुझे लगता है डिप्रेशन का मेन कारण ये भी है कि कुछ कम होना चाहिए जो उसकी लाइफ में ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा होना चाहिए जो उसकी लाइफ में कम है। फॉर एन एग्जाम्पल, कम होनी चाहिए डिज़ायर्स, इच्छाएं थोड़ी कम होनी चाहिए, बट वो अपनी माइंड और अपनी बॉडी के कैपेसिटी से ज़्यादा इच्छाएं रख लेता है। बहुत कुछ दुनिया पालू ऐसी इच्छा रख लेता है, ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है। माइंड की, मैं हमेशा कहती हूँ, माइंड की अपनी मेमोरी स्टोर करने की ताकत है, उससे जब वो एक्सट्रीम चला जाता है तो माइंड काम करना बंद कर देता है। तो कुछ कम होना चाहिए वो ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा होना चाहिए वो कम है। वो क्या है? जीवन में धर्म नहीं है। वो जो ज़्यादा होना चाहिए था वो ज़ीरो है, सत्य वचन। तो वो ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिकली माइंड नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। सत्य वचन। डिप्रेशन का कारण ये है कि वो ये नहीं देख रहा है कि क्या दिया है, वो ये देख रहा है क्या नहीं दिया है। तो नेगेटिव की तरफ बढ़ा, ना कि पॉजिटिव की ओर। तो अपने आप जब नहीं पर आपकी नज़र जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, आप हताश हो जाते हो, सुसाइड तक की आपके थॉट्स आ जाते हैं, मरने को तैयार हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की कीमत नहीं पता है। आप अपने जीवन की कीमत को नहीं जानते हो। आप कह रहे हो पैसा नहीं है इसलिए मर रहा हूँ, आप कह रहे हो नंबर जितना चाहता था एग्जाम में मार्क्स वो नहीं आए इसलिए मर रहा हूँ। और जब मरने के लिए आप तैयार होते हो, नाक बंद करके सांस रोको, 1 मिनट के लिए सांस रोको, तो आपकी आत्मा चीखेगी, आपका दिल चीखेगा और कहेगा, अरे तू क्यों सोच रहा है नंबरों के बारे में, तू मुझे जीने दे। शरीर कहेगा तू मुझे जीने दे, इतनी छोटी चीज के लिए तू इतने अच्छे शरीर को क्या मिटा देगा। तो ये थॉट, ये विचार लाना पड़ेगा, तभी आप डिप्रेशन नाम के इस इतने भयानक रोग से, बीमारी से निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। आपको जो है उस पे फोकस करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन आदमी तभी लेता है कि अरे हाय राम मर गया, हाय प्रभु ये नहीं हुआ। अरे क्या हो गया? अगर जितने एग्जाम में नंबर चाहते थे आज नहीं आए तो ठीक है, कल मेहनत करेंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। उतने भी अगर आए तो भी कोई बात नहीं, जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी आगे मिलेंगी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी शायद स्टडी में कम उतना रहा हो, पर जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लाइफ में बहुत अच्छा किया है। तो भगवान ने मेरे लिए एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा जीवन सोच रखा है, उस पर भरोसा तो रखो। डिप्रेशन मतलब उस पर भरोसा नहीं है, तभी चिंता से घिरे पड़े हो, तभी एकदम जीवन को आपने नर्क बना रखा। नहीं, जीवन स्वर्ग है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा है और उसको देखना पड़ेगा। है आप ही के आसपास, कहीं दूर नहीं है, बस चश्मा लगाओ और देखो उसको, खोजो उसको, तब जाके आप ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये रोगों से बच पाओगे। वैसे इसका प्राइम एग्जाम्पल तो चित्रलेखा जी खुद भी हैं, चाहे पढ़ाई में मैथ समझ में नहीं आती हो जी लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मुझसे पेरेंट्स को थोड़ा सीखना चाहिए कि भाई बच्चा हो सकता है कि बचपन में सब्जेक्ट में कम हो। मेरी रुचि म्यूजिक में थी, संगीत में थी, तो मेरे पेरेंट्स ने म्यूजिक क्लास लगाई, संगीत सीखो। किसी की स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का उसको आगे बढ़ाओ। हर बच्चा
एक अलग अलग दुनिया में कलर लेके आता है। सत्य वचन। भगवान, ये जो दुनिया है ये भगवान की बगिया है, बगीचा है, गार्डन है। तो इसमें कोई गुलाब है, कोई कमल है, हर बच्चा अलग अलग सुंदरता लेके आता है, और सुंदरता है हर बच्चे में है। तो जिसमें उसकी सुंदरता है, माँ बाप को उस तरफ उसको निखारना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। कोई हो सकता है थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, तो इतना कर ले कि भैया इज्जत रख ले, पास हो जा, बाकी तेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसमें मेहनत कर, आगे बढ़। फाइनली हमने यूथ की प्रॉब्लम को एड्रेस किया, इसमें सवाल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक छोटा सा सोल्यूशन भी दे दें, क्योंकि आपने बहुत यंग एज से एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें आपका इंटरेस्ट था, वो स्कूली शिक्षा से अलग है, और बेसिकली लोग उसको अपना करियर नहीं मानते, पर आपने उसको करियर नहीं माना, आपने तो इंटरेस्ट के साथ किया, लेकिन अब आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो कथा वाचन, इसको करियर कह सकते हैं। और मैं उसके पीछे का रीज़न एक बताना चाहता हूँ कि जो यूथ अध्यात्म में बिलीव नहीं करता है, या मद भागवत गीता या मद भागवत नहीं पढ़ता है, शिव पुराण नहीं पढ़ता है, अगर उसको पता लगे कि इन सब का वाचन करने से, कथा वाचन करने से जीवनी भी कमाई जा सकती है, अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, और प्रभु का नाम ले रहे हो, उसका सुख अलग से मिल रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर उसे एक पंथ दो काज दिखेगा, तो शायद वो अपनी स्कूली किताबों से हटके श्रीमद् भागवत पे भी आ जाए, गीता पे भी आ जाए, रामायण पे आ जाए, शिव पुराण पे आ जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है बेसिकली, जिसमें आप जैसे बहुत ओरेटर हैं, आप टॉप क्लास ओरेटर्स हैं, लेकिन और भी युवा लड़कियां दिख रही हैं जो कि इंटरेस्ट ले रही हैं धीरे धीरे। तो मैं इस करियर के बारे में जानना चाहता हूँ बेसिकली, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये आपके लिए करियर बन गया, और फाइनली आप कितना अर्न कर रहे हैं इससे, थोड़ा आइडिया दे पाएंगे? पहली चीज़, मैं इसको करियर नहीं मानती जी, बिल्कुल भी नहीं। और आपने बात तो ठीक कही कि कोई बच्चा अगर उसे पता लगेगा कि इससे जीवन भी चल सकता है और घर परिवार भी और ये भी वो करेगा, तो हाँ है, इस फील्ड में बिल्कुल आपका नाम भी है, आपकी इज्जत है, सम्मान है, लोग आपको इतने सम्मान से, आपका घर चलता है, आपका जीवन चलता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस उद्देश्य को लेके या ये सोच के कोई इसको करियर मान के करे, क्योंकि ऐसा करने से जो इम्पैक्ट उसके वर्ड्स से जो सोसाइटी पे जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। क्योंकि ये धर्म है, जो हम कर रहे हैं ये धर्म है। धर्म को आप, धर्म का इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि इससे घर चले, घर कमाए, या इससे मेरा नाम हो, और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि उस उम्र में शुरू किया जब इंटेंशन होती क्या ये ही नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि इससे पैसा भी मिलता है। बस ये था कि करना है। तो मैं इसके सपोर्ट में तो नहीं हूँ कि कोई इसको करियर सोच के आए। हाँ, आप ये सोच के आओ कि मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ को भी भगवान की भक्ति से जोड़ना है, और मुझे लोगों को भी जोड़ना है। ये उद्देश्य लेके अगर युवा आता तो मोस्ट वेलकम। हर बच्चा घर में भागवत प्रवक्ता होना चाहिए। उसे ये पता, हाँ इससे थोड़ा सा बैक में ज़रूर मुझे सपोर्ट मिलेगी, मेरा घर चल जाएगा, बट घर चल जाएगा इसलिए मैं कथा इसको करियर करूँगा, तो ये उल्टा हो गया। ट्रू। इससे बातों में असर नहीं रहता। मैं कहती हूँ, लोग जैसे अभी पॉडकास्ट होने लगे हैं, तो लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर का नाम भी कई बार देते हैं, अक्सर बोलते हैं, वो एक टैग मिल जाता है। मैं कहती हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कभी कभी देखा है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा जीवन खुशहाल हो, इसकी बातें बता रहा है, पर उसने खुद ने कुछ जीवन में ऐसा पाया नहीं है। मुझे लगता है बिना भक्ति के किसी का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। True. और एक तरफ आप कह रहे हो जीवन खुशहाल, और एक तरफ मैंने ऐसे ऐसे स्पीकर्स को भी देखा है जो भगवान पे उंगलियां उठाते हैं, मतलब भक्ति धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। तो मुझे लगता है इसका जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है, और जब इसका नहीं होगा तो लोगों को क्या सिखाएगा। True. तो वर्ड्स में जो पावर आती है, आप हजारों ओरेटर होंगे, हजारों लोग होंगे, आप डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। एक साधारण इंसान
जिसके लाइफ में उन चीज़ों को उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, उसकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी पर असरदार नहीं होंगी। ट्रू। जैसे एक महाराज जी आजकल, प्रेमानंद महाराज जी बहुत चल रहे हैं, युवा बहुत उनसे आकर्षित हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिर्फ वो बातें अच्छी नहीं करते, अच्छी बातें तो और भी बहुत सारे लोग करते हैं, आचरण भी वैसे, उनका आचरण वैसा है। उन्होंने जीवन में राधा नाम को दवाई बना के घोट के पी लिया, उनका रोम रोम राधा बोलता है, इसलिए वहां जो जाएगा वो भी राधा राधा बोलेगा। ट्रू। मेरी बातों में उतना असर नहीं है। हमारी, मैं एक प्रवक्ता लाइन से हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ। मेरी बातों में है पर उतना नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी इन द प्रोसेस है, चल रही है। मुझे सीखना है, मुझे आचरण में धीरे धीरे लाना है। कुछ आ गया है, कुछ रह गया है, कुछ लाना है। जिस दिन वो पूरी तरीके से आ जाएगा, मेरी हर बात का नॉट जस्ट असर होगा, उसको लोग मानने लगेंगे, अपनी लाइफ में भी मानेंगे। और ये मैंने अनुभव किया है कि संतों की एक बात कभी कभी ऐसी बैठ जाती है दिल में कि लोग शुरू कर देते हैं। जैसे आपने, वही मैंने नाम जब शुरू कर दिया, किसी की बात हृदय में लगी और वो उसी की लग सकती है जिसने खुद ने नाम जाप किया। मैं नाम जाप की बातें करूं, नाम करो नाम करो, मैं खुद ना करूं तो आपको मेरी बात सुनने में अच्छी लगेगी पर असरदार नहीं लगेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये करियर के हिसाब से नहीं, अगर आप इसका उद्देश्य समाज में बदलाव के हिसाब से लाओगे तब आप इस क्षेत्र में कदम रखिए, अदरवाइज नहीं। और ये बात हर चीज़ पे लागू होती है। आपको डॉक्टर बनना है इसलिए नहीं कि डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है जी। डॉक्टर इसलिए बनना है कि आपको समाज सेवा करनी है। डॉक्टर इसलिए बनना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बहुत लोगों का जान बचाते हैं, ऐसे नहीं। तो ऐसा ही हर करियर के साथ है, आप इंजीनियर बने चाहे कोई भी। आगे टॉपिक पे चलते हैं। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, हमारे युवाओं के संशय तो आपने ख़त्म कर दिए। अब हम थोड़ा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से टॉपिक्स में कंफर्टेबल हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए, एक रह गया पॉलिटिकल। जी। तो हम राजनीति की तरफ चलते हैं थोड़ा। राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है अभी। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से चुन के आए। हालांकि वृंदावन से आप हैं, यूपी में पड़ता है, यूपी ने थोड़ा सा निराश कर दिया है इस बार। पर यहाँ से शुरुआत नहीं करूँगा, शुरुआत में करूँगा कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया। बहुत जले पे नमक छिड़कने वाली आपने बात कर दी है पर मैं खुद हमेशा कहती हूँ वोट दीजिए, लेकिन इस बार मेरा ऐसा फंसना हो गया। 1 साल पहले से टर्की में मेरी कथा फिक्स थी। और वो कथा ऐसी होती है कि 1 साल पहले से होटल्स, फ्लाइट्स, लगभग इंडिया से 150 लोग जाते हैं। तो उन सब की भी सब बुकिंग्स हो चुकी थी। इस कारण से बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं इस बार वोट नहीं दे पाई। बट प्लीज़, अगर आप कोई भी काम करते हैं, वो बात है, वो किया नहीं आचरण पर बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी मजबूरी हो गई थी, नहीं तो वोट सबको देना चाहिए। नहीं, मैं इनकी तरफ से भी बोलूँगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि यूपी में बहुत सारे हिंदुओं ने, सनातन धर्म के लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया ही नहीं। और ये सिर्फ वहीं नहीं था, बहुत सारे राज्यों में था। जी। निकलना चाहिए था, उनको श्योरिटी थी कि मोदी जी तो आएंगे ही, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो, राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपके पास मौका है और आपके पास है चांस, अवेलेबिलिटी चूज करने की, तो ज़रूर करना चाहिए। पर रिक्वेस्ट हमारी सरकार से भी है कि हम जब इतनी आगे बढ़ चुके हैं तो हमें इतनी आज़ादी भी हो कि ऐसा कुछ उपाय निकालिए कि अब कहीं से भी कोई भी बैठ के वोट दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि कई बार 100% ऐसा फंसना हो जाता है, जस्ट लाइक मैंने कहा कि चाहते तो आप हो कि किसी भी तरीके से, पर आप ना तो वो छोड़ सकते हो और ना ये छोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा तो आई थिंक सबके लिए, और सब कर भी पाएंगे बहुत आसानी से। सत्य वचन। उसके लिए अनुपम खेर ने एक लाइन भी बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो वोट नहीं दे रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो पहले तो मुझे ही मिलेगा। पर ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं, पर इसका सोल्यूशन निकले तो 100% वोट हो, क्योंकि जब बोलते हैं कि एक त्योहार है तो सबको वोट देना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। इस बार भी 60-70% वोटिंग रह गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आप नरेंद्र मोदी को सनातन धर्म को फिर से रिवाइव करने में उनका हाथ है, या वो थे या वो हैं जिसकी वजह से फिर से रिवाइव हुआ है, इसको कितना मानते हैं इस बात को? ये देखिए, धर्म तो हमेशा रहा है। देश, भारत देश, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ धर्म ना रहा हो। सदियों से सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति की वजह से आगे बढ़ा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हाँ,
आज से कुछ समय पहले, जब तक मोदी जी की सरकार से पहले, लोगों में धर्म को लेके थोड़ी झिझकता थी, थोड़ा डरते थे ये कहने में कि हम धार्मिक हैं या हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। वो डर मोदी जी के आने की वजह से दूर हुआ, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनका नेतृत्व करने वाला राजा अगर माथे पर टीका लगा के, धोती पहन के मंदिर जा सकता है, तो मतलब ये तो गर्व की बात है, ये तो अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ा चेंज वो लेके आए हैं, सब में लेके आए हैं, यूथ में ज़्यादा लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा उत्साह मिला, थोड़ी पावर मिली, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। राम मंदिर तो बनना ही था, क्योंकि राम जी का देश है, राम जी की धरती है, कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन उसका एक जो श्रेय मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स जो सरकार वर्तमान की रही है उनके द्वारा उसका निर्णय आकर के इतना भव्य मंदिर बना। और भी बहुत सारे निर्णय थे जो इस देश को मजबूती देते हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो वर्ल्ड में भी देश को एक ऊंचा दर्जा मिला है, देश को, भारत को थोड़ा और ज़्यादा सम्मान के साथ देखने को मिला है, क्योंकि हम भी लगभग, मैं भी 30 से अधिक देशों में कथा कर चुकी हूँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं रहता है, जब कोई इंडियन उनको दिखता भारतीय तो थोड़ा सा नाक मुंह सिकोड़ के अरे भारतीय है। उनको पता है कि थोड़ा सा देश गंदगी में है, ऐसा है वैसा है। तो उसके लिए भी मोदी साहब ने अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ये सब देश की मजबूती है। और देखो, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए करेगा, जनता उसका साथ देगी और देना चाहिए। True. एक पहली बात तो केवल अपना पर्सनल भी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग, अरे भाई हमारे घर में ही बदलाव आए तभी हम मानेंगे कि बदलाव है। नहीं, अगर देश बदल रहा है तो इट मीन्स आपका भी बदलाव हो रहा है। देश का भविष्य अगर उज्जवल होगा तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। तो इन दैट सेंस कि सारे धार्मिक लोग, मेरी बात नहीं कर रही, जितने भी संत, इस सरकार को लाने में सबसे बड़ा हाथी संतों का था, सत्य वचन। उन्होंने जाके सब संतों से आग्रह, निवेदन, अपने भाव बताए। संतों ने कहा कि ठीक है, आप धर्म के लिए काम करिए। इवन कितने संतों ने तो खुलेआम मंचों से कहा कि वोट करिए और इन्हीं को करिए। तो उसका रीजन ये नहीं था संतों को राजनीति से कि यही पार्टी जीते, उससे कोई लेना देना नहीं ना। यहाँ कोई किसी पार्टी के साथ वाला नहीं है, धर्म के साथ वाले। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहे जो दुखते हैं, जिसमें से आज भी एक मुद्दा अभी भी पेंडिंग है, गोहत्या। गोहत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जब भी संतों ने सपोर्ट किया तो ये मुद्दा सबसे आगे था कि गोहत्या रुकनी चाहिए, गाय की जो दुर्दशा है वो रुकनी चाहिए। तो कहीं हुई, जैसे स्टेट वाइज कहीं कहीं स्लॉटर हाउस बंद हो गए, बट एक जो ओवरऑल होना चाहिए, एक जो निकलना चाहिए आदेश, वो अभी तक भी नहीं आया। आई होप ये अगले 5 साल जो आने वाले हैं, इसमें एक ऐसा आदेश मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भारत में एक भी गाय ना मरे। और यही संतों की भी जीत होगी, धर्म की भी जीत होगी, और जो वर्तमान सरकार है उसकी भी जीत होगी। तो पार्टी की वजह से नहीं, पर धर्म की वजह से हाँ, पक्का उन्होंने बदलाव लाया, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बदलाव लाया, उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन अयोध्या वालों ने ही इस बार उसी गढ़ में हरा दिया जहाँ पर राम मंदिर बना। कारण क्या मानते? मैंने कहा ना, वही थोड़ी देर पहले मैंने कह दिया, लोग अपने घरों तक सोच रहे हैं। हाँ, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में थोड़ी महंगाई आ गई, या फिर राम मंदिर के लिए कुछ जो घर तोड़े गए थे, वो घर तोड़ने की वजह से। देखो, उसके बदले में सरकार ने दिया, स्थान दिया। हाँ जरूर, अगर मेरा भी घर तोड़ा जाता, आपका तोड़ा जाता, दुख जरूर होता, ये स्वाभाविक है इंसान के होने के नाते। पर हमें थोड़ी सी ऊंची दृष्टि, लंबी दृष्टि रखनी चाहिए। जहाँ एक तरफ पूरा देश कितने सालों से इस मुद्दे पर अटक रहा था, कितने लोगों ने अपने प्राण दे दिए कि यहाँ राम मंदिर बने, और वो बन रहा है, बन गया है, तो उसमें तो हमें खुश होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आपके पास एक घर आया, और दूसरा सबसे बड़ी बात, चलो हमारा घर हटा भी तो हमारे आराध्य राम जी का घर बन गया। हमारे लिए तो उल्टा भी कह सकते हैं, भगवान राम भी तो 500 सालों तक टेंट में रहे, वो भी रहे बेचारे। अब आज उन्होंने कितनी भी तो सहा। खुशी की बात है कि आपकी वजह से लोग
राम जी के लिए जब राम जी वनवास में गए, निषाद हुआ, केवट हुआ, उन्होंने तो पूरा जीवन दे दिया राम जी को। हम क्या इतना नहीं कर सकते कि राम जी का मंदिर वहाँ बने तो हम उसमें खुशी और उत्साहित हो? तो बहुत दुख तो हुआ, सबको ही हुआ इस बात को देख करके, पर समय के साथ मुझे लगता है वहाँ के लोगों को भी समझ आ जाएगी ज़रूर कि अपना स्वार्थ बस मत देखिए, देश आगे बढ़े ये देखिए, धर्म आगे बढ़े ये देखिए। और दूसरी बात, तो आप भी तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक एरिया की डेवलपमेंट होती है तो वहाँ के लोगों का भी तो डेवलपमेंट हुआ, कितने सारे होटल्स बनेंगे, कितनी सारी ट्रांसपोर्टेशन होगी। आज इतना भारी मात्रा में लोग राम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ के कितने सारे स्थान, कितनी जगह आपके काम आएगी। तो मुझे लगता है कि लंबी सोच रखिए, दूरी की सोच रखिए, तो आप फिर सपोर्ट करेंगे। तो फाइनली बहुत सारे सवाल हमने उसके जवाब आपसे ले ही लिए हैं। अब आखिरी में पॉलिटिकल क्वेश्चन आधा आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसमें फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं उसको। आपने माना मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया सनातन धर्म के लिए, अब और क्या चाहते हैं आप, और किस दृष्टि से देखते हैं? मुझे लगता है ये आखिरी कार्यकाल होगा नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा और क्या बदलाव चाहते हैं आप हिंदू धर्म में? ऐसी क्या चीज़ें चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लिए करे आपके हिसाब से? पहली ऑफ कोर्स गौ माता। मेरे लिए गौ माता, क्योंकि उस सेवा से हम जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से भारत की धरती पे एक भी बूंद गाय के खून का नहीं बहना चाहिए, गाय नहीं मरनी चाहिए। स्थान दीजिए। इतनी सारी, अगर आज की डेट में मैं बात करूं, जितनी ज़्यादा पैसे वाली गाय है ना इस भारत में, इतना तो किसी के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पुराने ज़माने की बहुत सारी गौचर भूमियाँ हैं। हर गांव में एक गौचर भूमि होती थी जो स्पेशली गायों के नाम होती थी, बट उसको लोगों ने हड़प लिया, फैक्ट्री बना ली या फिर ज़मीन को एक्वायर कर लिया। उसको छुड़वा दीजिए। कुछ नहीं करना आपको। अगर गाय आपसे भीख नहीं मांग रही, गाय अपना अधिकार मांग रही है, आप हमको हमारी गौचर भूमि दे दो, हमारी जमीन ही हमें मिल गई, तो हमें चारे के लिए भी किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत है, हम उल्टा तुम्हें दे देंगी। इतना उनके पास पुराने ज़माने के लोगों ने छोड़ा है, वो वापस आना चाहिए। ये एक सबसे पहला मुद्दा। दूसरा एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगती है वो ये है कि भारत में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान हैं। थोड़ा सा सिस्टम ठीक होना चाहिए। वहाँ दर्शन का सिस्टम ठीक होना चाहिए, वहाँ की सफाई ठीक होनी चाहिए। क्योंकि इवन हम अगर किसी अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, तो हम वहाँ देख के कितने खुश होते हैं, हाँ क्या सफाई है, क्या एक नज़ारा है। तो अगर वो मंदिरों में भी हो जाए, मंदिरों में वही स्वच्छता, वही सफाई। अब इसमें दोनों ही लोग हैं, सरकार तो है ही है। देखो, सरकार कुछ नियम ही बना सकती है। अब सरकार आपको हाईवे पे बड़ी बड़ी लाइट्स बना के दे देती है, पता चलता रात को उखाड़ के ले गए। सत्य। इसमें सरकार क्या करेगी? अब हर जगह थोड़ी ना आपके पास सीसीटीवी लगा के आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जाएंगी। आपको भी जिम्मेदारी निभानी। आप तीर्थ जाते हो, आपको लगता है ये मंदिर नहीं, ये कचड़ा स्थान है, जहां मन किया फूल फेंक दिए, जहां मन किया दोना फेंक दिए, जहां मन की अगरबत्ती फेंक दी, तो आप पुण्य लेने जा रहे हो, आप पाप कमाने जा रहे हो। तो पहली जिम्मेदारी आप निभाइए, और फिर सरकार अपनी तरफ से कुछ नियम बनाए जहां मंदिरों में जाने में स्वच्छता से अच्छा लगे। देखो, पवित्रता तो है मंदिरों में, वो तो आज भी भरी भीड़ में भी जाते तो हमें सुकून मिलता है, पर थोड़ा और साफ स्वच्छता हो जाएगी, सिस्टम हो जाए, एक मंदिर के हर प्रांगण का सिस्टम हो, लाइन से जाना है, लाइन से बाहर आना है, तो सुविधा हो जाएगी। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, और आशा है कि ज़रूर इस कार्यकाल में पूरा होगा। पर आखिरी एक और चीज़ रह गई, शायद वो हिट लिस्ट में होनी चाहिए, कि मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है, बाकी धर्म के किसी भी स्थल से टैक्स वसूला नहीं जाता है। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल भी होना चाहिए। मैं इसको टैक्स नहीं बोलूँगी। आप हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे, सबके साथ एक नियम बना लीजिए कि जो भी वहाँ दान राशि आ रही है, जो भी वहाँ पैसा आ रहा है, एक मंदिर का ब्रांच साइड में बनाइए। हॉस्पिटल, मंदिर का एक ब्रांच बनाइए। कोई भी अनाथालय, उनकी एक ब्रांच बना दीजिए, ताकि वो जो दान वहाँ आ रहा है उसका सही यूज़ हो सबके लिए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए, या जो अपने कुछ गवर्नमेंट के मंदिर हैं, कुछ प्राइवेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
सबके लिए बराबरी होना चाहिए, चाहे कोई मस्जिद वाला हो, गुरुद्वारे वाला हो, कहीं भी हो, चर्च वाला हो, सबको ये एक सेवा दे दीजिए कि आपको ये साथ में करना पड़ेगा। तो जो आजकल लोग वैसे भी बहुत क्वेश्चन करते हुए मंदिरों में क्या होता है पैसे देने से, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। और होता भी यही था पुराने टाइम में, मंदिरों से जो धनराशि आती थी वो सेवा में लगती थी। तो हम गर्व से कह पाएंगे भाई मंदिर में दान दो ताकि गरीबों की मदद हो सके। तो ऐसा एक कैंपस बनाया जाए, हर मंदिर की एक ब्रांच हो जहाँ पर सेवा के काम किए जाए। हमारे ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स चेक हो चुके हैं, आई थिंक आपने गौर किया होगा। अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ है जिसका अनाउंसमेंट हमने इनिशियली नहीं किया था। हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो सोशल मीडिया से हमने लिए हैं, हम आपको वो दिखाएंगे और उसके बाद है ना, आपको वो पिक्चर देखने के बाद, वो फोटो देखने के बाद आपकी जो भी याद है, जो मेमोरी है, वो आपको शेयर करनी है हमारे साथ। जी मैं ट्राई करूँगी, फर्स्ट टाइम है। इस सेगमेंट का नाम है पिक क्या कहती है। ये सेगमेंट शुरू करते हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, थोड़ी बहुत ही हैं। पहली पिक्चर आपको दिखाता हूँ और ये शायद आप लोगों से बहुत से लोगों ने देखी नहीं होगी। पहली पिक्चर जी, इसको देख के क्या याद आता है? शादी का दिन याद आता है, कैसी भीड़ भाड़ थी वो याद आता है। ये जब उसी दिन स्टेज की फोटो है, पिक्चर है, और मेरे सामने आई थिंक 5 से 10 हज़ार लोग खड़े थे। बाप रे। वो भी कथा जैसी लग रही थी क्योंकि इनविटेशन तो कुछ ही लोगों को था, पर जब लोगों ने सुना तो बस लोग वहाँ आ गए। तो आई थिंक वो देख करके उन लोगों के सामने खड़ी हुई भीड़ याद आती है। तो इतनी भीड़ में शादी हुई आपकी? हाँ जी। क्या बात है। दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये कह सकते हो कि भैया बस हो गया, अब दुनिया में बहुत भाग लिए, अब थोड़ा सा भगवान की ओर भागो, थोड़ा उनकी ओर जाओ, क्योंकि आप खोज रहे हो दुनिया में शांति और शांति है उनकी ओर, वहाँ जाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। बात तो बिल्कुल सही बोली है। अब अगली फोटो की तरफ चलते हैं और ये बहुत खास है, ये बहुत ज़रूरी है और ये आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी, इसको देख के गौ माता का कष्ट याद आता है, पीड़ा याद आती है, क्योंकि फोटो में भी आप देख रहे हो पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, और ये गाय ना उठ सकती है, न खा सकती है, न पी सकती है, इसको पानी भी पिलाना पड़ेगा, इसको खिलाना भी पड़ेगा। तो ये देख करके पहली बात तो थोड़ा सा सोसाइटी का, समाज का असली चेहरा भी याद आता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, उनको मतलब नहीं, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई भूखा है, बस मेरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, ये भी जीव है, ये भी भगवान के ही है। तो अगर आपके पास मौका मिले, आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दिए, तो कदम बढ़ाओ और ऐसे जीवों की सेवा करो। और आप भी कर रहे हैं? जी, क्योंकि आपकी गौशाला है, आई थिंक गौ हॉस्पिटल है। हाँ जी, उसमें लगभग सभी जितने भी गाय हैं वो सब बीमार गाय हैं। ये जो फोटो है, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ और इससे मुझे जो हमारे रामायण, भगवान राम का जो टीवी पे सीरियल आता था, उसमें माता सीता की छवि दिख रही है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे तो प्रथम दृश्य यही दिखा। इस फोटो को देख के क्या याद आता आपको? मुझे याद है ये फोटो जब डली थी तो इसके साथ एक टेक्स्ट लिखा गया था, तो वही याद आ रहा है कि कभी भी किसी के आंसुओं की वजह मत बनना, क्योंकि एक दिन प्रकृति घूम करके वो तुम्हें वापस दे देगी। तो आई थिंक वही याद आ रहा है कि जीवन में कभी किसी की खुशी की वजह बने, आंसुओं की वजह ना बने। सो फाइनली हमारे सारे सेगमेंट्स कंप्लीट हो गए। आपको मज़ा ज़रूर आया होगा और कौन से सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा आपके दिल को छुआ वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जाते जाते 2 आखिरी काम करवाएंगे चित्रलेखा जी से। आखिरी 2 काम में से जो सेकंड लास्ट वर्क है वो बेसिकली कुछ नहीं, एक एडवाइस है। आप यंग हैं और आपने इस युवा अवस्था में इतना कुछ अचीव भी किया है, सबसे बड़ी बात है। आप एक मॉडल हैं, एक आइडल हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो जितना यूथ या यंगर जनरेशन आपको जो देख रही है, उसको अगर आपको 3 एडवाइसेस कोई देने हो ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लें, वो क्या होंगी? 3 S है। पहला इज सेल्फ केयर।
अपने आप को ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखिए। सेकंड इज सर्विस, सेवा करिए। बिना सेवा के आप खुश नहीं रह सकते। तो किसी की भी दुनिया में सर्विस एक ज़रूर चूज़ करिए। एंड थर्ड इज़ सरेंडर, भगवान को समर्पित हो जाइए। जो दे रहा है उसको खुश होकर के ले लीजिए, कुछ नहीं भी मिल रहा तो भी उसकी मर्जी मान के खुश रहिए। शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही अच्छा मैसेज था। अब क्योंकि हमने शुरुआत भी इनके मधुर आवाज़ से की थी, तो हम चाहते हैं कि अंत भी इनकी मधुर आवाज़ से हो। 2 लाइनें आपने सुनाई थी, अभी हम चाहते हैं कि आपकी मधुर आवाज़ से 2 लाइनें हम और सुने और इसका अंत करें पॉडकास्ट का। तो एक अच्छा सा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप। अभी जो मैंने बोला ना कि समर्पित होइए, भगवान का भक्ति, उससे लाइफ में बहुत बदलाव आता है, वो ज़रूरी है। उसी के लिए ये 2 लाइन है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ये जग जाहिर है कि आप हरि के भजन गाती हैं और उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं। और अभी आपने जो सुनाया, हम ज़्यादा तो आपके लिए, हम बहुत छोटी जगह पर हैं, ज़्यादा आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शायद हरि भगवान ने ही आपको बुला लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट स्वीकार करें, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप खोल के देखें ताकि आपको। अरे वाह, हरि जी चल के ही आ गए। हरि जी चल के आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी के इस सुंदर गिफ्ट उपहार के लिए। फाइनली जाते जाते आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये पॉडकास्ट हम इसलिए बनाते हैं कि अच्छी चीज़ें जितनी ज़्यादा फैलाएं उतना कम है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इसे शेयर नहीं करते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना आपने सुना, जितना भी, उसमें से जो सबसे अच्छा लगा उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा, चित्रलेखा जी के लिए प्लीज़ आप जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। और आखिरी में, अगली बार जब चित्रलेखा जी वापस आएंगे तो आप अगर मेरी जगह पर होते तो आप क्या सवाल पूछते, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फाइनली इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शास्त्रों ने ये अरविंद अरोड़ा शो को आप लोग का सुन को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोले। और चित्रलेखा जी के लिए राधे राधे ज़रूर कमेंट में लिखे, सब्सक्राइब करें।